जी, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की हम बात कर रहे थे। एक तो मेथड हमने पढ़े थे, कुछ उसके लेबॉरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड हम डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, लेबॉरेटरी मेथड्स हम फिनोल से भी हासिल कर सकते हैं। फिनोल क्या, C6H5OH, इसके साथ जिंक मिलेगा और जिंक ऑक्साइड मिलेगा और बेंजीन C6H6 हासिल होगी। फिर वही बात कि वो जो OH का H है वो किधर गया है, वो जो C6H5 था उसके साथ मिला है वो, क्योंकि अब बॉन्ड वो कंप्लीट हो गया ना। पहले तो वो बॉन्ड ख़त्म हुआ था, तभी उसके साथ OH आके लगा था, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हुआ था, तो अब वही हाइड्रोजन वापस रिप्लेस हो गया। अच्छा जी, एक और तरीका है फ्रॉम द सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको जब हम H2S से मिलाएंगे तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। इसमें भी एक हाइड्रोजन, देखिए ना, SO3H के साथ एक हाइड्रोजन और 2 वाटर के साथ, लेकिन प्रोडक्ट में हमें सिर्फ H2SO4 ही नज़र आ रहे हैं। तो वो हाइड्रोजन दोबारा उसी रिंग में बेंजीन के कार्बन हाइड्रोजन की तादाद को पूरा कर रहा है। इन वाट्स फिटिंग रिएक्शन, वाट्स फिटिंग रिएक्शन जो है, वर्ड्स एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था, फिटिंग भी एक केमिस्ट था। वर्ड्स ने एक रिएक्शन दिया था अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर 8 में पढ़ेंगे कि अल्काइल हैलाइड से में जब सोडियम डालते हैं और ईथर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो इसके नतीजे में अल्केन बनता है। ये वर्ड्स का रिएक्शन था। फिटिंग ने इसी रिएक्शन को थोड़ा एक्सटेंड किया, तो इसको कहते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। इसने क्या कहा, इसने भी वही सोडियम यूज़ किया, ईथर यूज़ किया, अल्काइल हैलाइड यूज़ किया, साथ इसको एक्सटेंड किया कि इसके साथ हेलो बेंजीन मीन ब्रोमो बेंजीन फलां इस अटैच करते हैं। जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके नतीजे हमारे पास आता है इथाइल बेंजीन और सोडियम ब्रोमाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन की बात करें, बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर है, हाली स्टेबल स्ट्रक्चर है, अपने स्ट्रक्चर होने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होते जिस तरह अल्कीन के अंदर होते हैं, और वो आराम से रिएक्शन दे देते हैं। पाई बॉन्ड क्योंकि उनका वीक होता है, इनका पाई बॉन्ड दूसरे की निस्बत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, पॉजिटिव स्पीशीज़, ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसके बॉन्ड टाइटली बॉन्डेड होते हैं, सारी रिंग में सारे कार्बन के साथ अटैच होते हैं मेटेलिक बॉन्ड की तरह। तो अच्छा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होगी। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे पैदा करेंगे, उसका एक मेथड है कि हम फीरिक हैलाइड बनाएंगे, आयरन के अंदर हैलोजन डालेंगे और इससे बनेगा फीरिक हैलाइड। फीरिक हैलाइड में एक होता है फीरस, जिसमें आयरन की वैलेंसी 2 होती है और फीरिक में आयरन की वैलेंसी 3 होती है, तो इसको कहते हैं फीरिक हैलाइड। तो वही आयरन की वैलेंसी इधर एक्सचेंज होगी हैलोजन की, क्योंकि वैलेंसी 1 होती है, तो ये बनेगा FeX3। इसके अंदर फिर एक हैलोजन का मॉलिक्यूल डालेंगे तो यहाँ बनेगा टेट्रा हैलोफिरेट। ये आयन टेट्रा, 4 हैलोजन इसके साथ अटैच होंगे। फिरेट, अगर नेगेटिव आयन हो तो उसको फिरेट कहते हैं। ये भी एक नॉमेनक्लेचर है आयन ऑर्गेनिक का, हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। अच्छा, और इसके नतीजे में हैलोजीनियम आइंस पैदा होगा। ये जो हैलोजीनियम आइंस है, ये हैलोजन का पॉजिटिव आयन है। आपको पता है कि हैलोजन जो फैमिली है ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती है, और हमने क्या किया है, हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। ये जो टेट्रा हैलोफिरेट बनेगा ना, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। FeX3 के साथ एक और हैलोजन अटैच होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अच्छा जी, हैलोजीनियम जो आयंस है, हैलोजन की एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, हमने उसमें से उल्ट काम किया कर दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो पहले ही उसको डेफिशिएंसी ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉन लेने की, हमने एक और इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिया, तो उसकी अब जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, वो शिद्दत पकड़ लेगी, बहुत शदीद तरीन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग बन जाएगा। तो हम मैकेनिज़्म देखते हैं। ये जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ आएगा तो बेंजीन के रिंग में जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे उस एक कॉर्नर के ऊपर। जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे कॉर्नर के ऊपर, तो वहाँ आके वो हैलोजीनियम आयन आके अटैक करेगा। तो यहाँ ये एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हैलोजन अटैच है। हाइड्रोजन हमने यहाँ मेंशन कर दी, हाइड्रोजन कहाँ से आया जी, वही CH जो था
पहले वो उसमें हिडन फॉर्म में है ना, C6H6 रिंग के अंदर था। अब हमने थोड़ा उसका मेंशन कर दिया है, हमने बॉन्ड उसका वाज़ेह कर दिया है। तो अब क्या होगा जी, अब जो बना है टेट्राफ्लोरेट आइंस, हैलोफ्लोरेट आइंस, उसमें से अब क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कार्बन थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो ये हैलोजन जो इसके साथ एक्स्ट्रा अटैच हुआ है टेट्राफ्लोरोहीरेट के साथ, वहाँ से एक हैलोजन H के साथ मिलेगा और बनेगा HX। ये कुछ भी हो सकता है, X यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ E भी हो सकता है। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा जी, वो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो दोबारा टूट के अपनी हालत में आएगा। ये ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ से हमें ये लग रहा है कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एडिशन रिएक्शन में हमने देखा कि बेंजीन का एक बॉन्ड निकल गया, सो वो वाला जो डीलोकलाइजेशन थी वो तो फिर ख़त्म हो गई। सो बेंजीन ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोबारा रिंग में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाए जो बैर बना हुआ है रिंग के बैर। सो हम ये कहते हैं कि बेंजीन ज़्यादा फेवर ये रखती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। अब देखें, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो तभी आके वो बॉन्ड बनेगा ना जो अंदर बना है। सो बेंजीन की ये कोशिश होती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन ना हो। स्टेप 1 में आप देख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन है, फिर उसने FeX4 के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की कोशिश की है। तो इसके नतीजे में बेंजीन का जो रिंग स्टेबिलिटी थी वो पहले की तरह ही रिटेन हो गई है, दोबारा उसी तरह हासिल हो गई है। सो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बेंजीन के अंदर जो रिंग है वो बरकरार रखती है, डीलोकलाइजेशन बरकरार रहती है। एडिशन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। एडिशन रिएक्शन में एक बॉन्ड बेंजीन में से निकल जाता है जो बहर बनाता है वो। इस तरह हेलोजिनेशन देखें, हेलोजिनेशन बिल्कुल ऊपर वाले मैकेनिज़्म के नीचे एग्जांपल है। हेलोजिनेशन है, क्लोरीनेशन भी हो सकती है, अगर क्लोरीन ऐड करें, ब्रोमिनेशन हो सकती है, ब्रोमीन ऐड करें। सेम वही रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैक करेगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा, वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन के साथ HCl बना देगा। होगा मैकेनिज़्म क्या होगा, पहले तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे ऊपर वाले की तरह। FeX3 जहाँ था वहाँ FeCl3 लिख दिया हमने, X2 की जगह Cl2 लिख दिया, तो इस तरह ये एक आइंस बनेंगे। हाँ जी, यहाँ भी वही होगा, दोबारा ऊपर वाला प्रोसेस होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वहाँ एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन को स्टेबलाइज़ करने के लिए रिंग को स्टेबलाइज़ करने के लिए दोबारा FeCl3 से एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा, वो रिंग के अंदर दोबारा बन जाएगा, स्टेबिलिटी अटेन हो जाएगी। इस तरह हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी हो सकती है, सूरज की मौजूदगी में। ये थोड़ी हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देगी, जिस तरह हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में था, हमने पढ़ा था, उसमें बहुत से हमारे क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह हासिल होते थे। इसमें भी वही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। अच्छा, अब बेंजीन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कौन पार्टिसिपेट करेगा? बेंजीन रिंग के बाहर जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि बेंजीन तो स्टेबिलिटी चाहती है और वो स्टेबल है, उसको मजबूरी कोई नहीं है पार्टिसिपेट करने की। जब ऊपर एक एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो सारा सब्स्टिट्यूशन उसके साथ होगी। हाँ जी, प्रोसेस ये है कि सब्स्टिट्यूएंट में से CH3 में से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच होगा और एक क्लोरीन वहाँ जाके अटैच होगा। ये रिएक्शन होता रहेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा फिर वहाँ उसमें से क्लोरीन उधर जाके अटैच होगा और उधर से हाइड्रोजन आके एक जो क्लोरीन बच जाएगा उसके साथ। तो ये रिप्लेसमेंट होती रहेगी। सब्स्टिट्यूशन पहले रिएक्शन में ये होगा कि क्लोरीन उधर जाके अटैच होगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो HCl बनाएगा, तो बन जाएगा वहाँ बेंजाइल क्लोराइड। फिर बेंजाइल क्लोराइड में दोबारा ये रिपीशन होगी, ये क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा और वहाँ से एक हाइड्रोजन HCl बनाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। फिर बेंजाइल क्लोराइड में फर्दर ये प्रोसेस होगा, क्लोरीन जाके उधर अटैच हो जाएगा, वहाँ से हाइड्रोजन निकल आएगा तो बनेगा बेंजो क्लोराइड्स और HCl।